हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम आगे की कड़ी में सी यू सी ई टी सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के प्रोसेस, एडमिशन प्रोसेस, यूनिवर्सिटीज़ लिस्ट तथा फीस, एडमिशन डिटेल, पेपर पैटर्न, यू जी पी जी पी एच डी के बारे में कंप्लीट डिटेल के साथ आपके समक्ष आए हैं। आप ही लोगों के द्वारा कहा गया था कि सी यू सी ई टी के बारे में भी आप एक अलग से डिटेल वीडियो बनाएं। तो इसी प्रक्रिया में हम आगे बढ़ते हैं और आपसे निवेदन है कि अगर आप चैनल पे नए हैं और अभी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो फटाफट कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। आपको सारी अपडेट यहाँ पे मिलती रहती है और आप कुछ सजेशन देना चाहें या कमेंट्स करना चाहें या फिर कुछ पूछना चाहें तो आप कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ कॉमन एंट्रेंस टेस्ट सी यू सी टी प्रक्रिया में सबसे पहले लिस्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज़ की बात करेंगे। तो टोटल 18 यूनिवर्सिटीज़ हैं और भी यूनिवर्सिटीज़ शामिल हो सकती हैं, बट अभी 18 है, जिसमें कि 14 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं एंड 4 यूनिवर्सिटीज़ आर द स्टेट यूनिवर्सिटीज़, जिसमें कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी कश्मीर, कर्नाटक, झारखंड, जम्मू, हरियाणा, गुजरात, आंध्र प्रदेश और बेंगलुरु डॉक्टर अम्बेडकर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स है। बाबा गुलाब साहब बादशाह यूनिवर्सिटी, असम यूनिवर्सिटी, केरल यूनिवर्सिटी, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार, तमिलनाडु, कलीकोट यूनिवर्सिटी बरहमपुर, सरदार पटेल यूनिवर्सिटी ऑफ पुलिस सिक्योरिटी क्रिमिनल जस्टिस जोधपुर। तो ये टोटल 14 यूनिवर्सिटीज़ थी, 18 यूनिवर्सिटी, जिसमें कि 14 सेंट्रल है और 4 स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं। सी यू सी टी एग्जामिनेशन की बात करें तो ये एग्जामिनेशन जो होता है, दिस ऑल इंडिया टेस्ट इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड फॉर द एडमिशन टू डिफरेंट प्रोग्राम ऑफ द ऑल दीज यूनिवर्सिटीज़। मतलब भिन्न भिन्न प्रोग्राम में यू जी पी जी पी एच डी मतलब रिसर्च प्रोग्राम के लिए ये ऑल इंडिया एंट्रेंस टेस्ट है और जो जो यूनिवर्सिटीज़ हैं इनसे कनेक्ट उनका ये कंडक्ट कराता है। इट प्रोवाइड द सिंगल विंडो अपॉर्चुनिटी टू द स्टूडेंट टू सीक एडमिशन इन दिस पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटी एंड इंस्टीट्यूट अक्रॉस द। ये जो है एक प्रकार से बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है कि ऑल इंडिया के जितने भी स्टूडेंट हैं सब इसके थ्रू एक सिंगल एग्ज़ाम दे सकते हैं और यूनिवर्सिटीज़ के इंटरव्यू प्रोसेस में आगे जा सकते हैं। इसके अलावा पीएचडी का CSIR UGC ये सब एग्ज़ाम होता है, जिसमें आप नेट JRF क्वालिफाई करते हैं। तो अगर आप ये एग्ज़ाम दे देते हैं तो आपको CUCET देने की आवश्यकता नहीं है, आप डायरेक्ट इंटरव्यू में जा सकते हैं। CUCET की बात करें तो एप्लीकेशन इसका जो होता है मार्च से अप्रैल में आता है, इस बार थोड़ा लेट है, अभी तक नहीं आया है। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करते हैं तो जनरल OBC EWS का अगर UG PG UI मतलब अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है, अंडर ग्रेजुएशन, PG मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन, तो UG PG का 800 रुपये है, SC ST में 350 रुपये और PWD का नील है, मतलब कोई नहीं है। और अगर बात करें रिसर्च प्रोग्राम की तो जनरल OBC का 1000 है, EWS का भी 1000 है, SC ST का 450, PWD का नील है। PWD का नील है, मतलब PWD वाले जो हैं उनका नहीं लगेगा। क्वेश्चन पेपर पैटर्न की बात करें तो सभी क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे। अब फॉर UG PG प्रोग्राम ये OMR बेस्ड रहेगा, फॉर UI एंड PG प्रोग्राम पार्ट ए में लैंग्वेज, जनरल अवेयरनेस, मैथमेटिकल एप्टीट्यूड एंड एनालिटिकल स्किल्स के 25 क्वेश्चन रहेंगे MCQ। पार्ट बी में डोमेन नॉलेज का मतलब होता है कि आपका जो सब्जेक्ट होगा उससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। डोमेन नॉलेज के कंप्राइजिंग ऑफ 75 क्वेश्चन में रहेंगे, जिसमें कंसिस्ट ऑफ 3, 4, 5 सेक्शंस। इसमें 3, 4 या 5 सेक्शन हो सकते हैं। ईच सेक्शन विल हैव 25 क्वेश्चंस। अ कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू आंसर अ सेट ऑफ एनी 3 सेक्शन। कोई भी 3 सेक्शन के आपको चूज कर लेना है और उसके आपको एग्ज़ाम देना है। PCM PCB जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, इस प्रकार से। और आगे दिखा भी रहा है, हाउएवर ही मस्ट इंश्योर द फिल्स राइट सर्कल्स इन द OMR शीट करस्पॉन्डिंग टू द क्वेश्चन नंबर अटेंडेड। फॉर एग्जाम्पल की बात करें तो पार्ट बी के इंट्रेंस टेस्ट पेपर में जैसे कि सेक्शन होता है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी, ये 25-25 क्वेश्चन तीनों के रहेंगे। एप्लीकेंट्स हैव बी रिक्वायर्ड टू अटेंड एनी 3 सेक्शंस विद कॉम्बिनेशन ऑफ आइदर PCM और PCB। while choosing our combination applicants must ensure that he has appeared in respective subject 10+2। मतलब अगर आप ये चेक चूज करते हैं तो आप ये जरूर इंश्योर रहें कि 10+2 आपका इसी से होना चाहिए। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका यूनिवर्सिटी का ही रहेगा। CUCET का कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वैसे देता नहीं है। जिस यूनिवर्सिटी के लिए आप CUCET की साइट पे जाएंगे वहाँ से आप यूनिवर्सिटी डायरेक्ट चूज करेंगे, तो यूनिवर्सिटी पे एलिजिबिलिटी यूनिवर्सिटी जारी करती है वो वही यूनिवर्सिटी मान्य होता है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा डायरेक्ट ऑफिशियल साइट पे जाके। फॉर एडमिशन टू सम इंटीग्रेटेड प्रोग्राम जैसे MBA LLB या MCA और ये एनी अदर जनरल प्रोग्राम ओनली 1 पेपर कंप्राइजिंग ऑफ सम MCQ। इनके लिए एक ही पेपर होगा, मतलब पार्ट ए या पार्ट बी नहीं होगा, पार्ट टोटल एक पेपर रहेगा जिसमें 100 क्वेश्चन रहेंगे, जिसके इंग्लिश लैंग्वेज, रीजनिंग, डाटा इंटरप्शन, न्यूमेरिकल एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस, एनालिटिकल स्किल्स, ये सब क्वेश्चन रहेंगे।
एप्लीकेंट विल हैव टू चूज वन करेक्ट आंसर। इसमें OMR सीट पे आपको एक आंसर चूज करना है, इस प्रकार से आपके होंगे, ये OMR बेस्ड हैं। 3, देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग इन COCT, UI और PG प्रोग्राम। मतलब UG PG में नेगेटिव मार्किंग COCT में होती है। आपको अगर आप सब प्रत्येक सही क्वेश्चन पे आपको 1 नंबर मिलेगा और गलत नंबर पे 0.25 मतलब 1/4 की माइनस मार्किंग है आपका, ठीक है। If an entrance test content X number of section and an applicant is required to answer Y number of section, Y और X ये सही गलत की बात है, ठीक है। ईच पेपर विल बी ओनली ऑफ 2 आवर ड्यूरेशन, सभी पेपर 2 घंटे के होंगे। रिसर्च प्रोग्राम की बात करें मतलब PhD या फिल्म की बात करते हैं तो पार्ट A में लैंग्वेज, जनरल अवेयरनेस, मैथमेटिकल एप्टीट्यूड, ये सबके लिए कॉमन है। एंड रिसर्च मेथोडोलॉजी, ठीक है, इसके क्वेश्चन जिसमें कि 50 को MCQ रहेंगे। पार्ट बी की बात करें तो डोमेन लैंग्वेज, ये कंप्राइजिंग डोमेन नॉलेज के 50 MCQ रहेंगे। डोमेन नॉलेज आपका रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट का नॉलेज होता है। आप अगर PCM वाले हैं तो PCM रहेगा, PCB वाले हैं तो PCB रहेगा, डोमेन नॉलेज यही होता है। एप्लीकेंट विल हैव टू चूज वन करेक्ट आंसर बाई क्लिकिंग वन बबल इन कंप्यूटर, ये CBT कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है। यहाँ पे नो नेगेटिव मार्किंग फॉर रिसर्च ऑफ COCT एग्जामिनेशन। PhD मतलब रिसर्च प्रोग्राम के इंटरेस्ट के लिए कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। इसका भी ड्यूरेशन 2 घंटे का होता है, ठीक है। ये इस प्रकार की जानकारी थी। अब मैं आपको ले चलता हूँ ऑफिशियल साइट पे DU की। तो दोस्तों हम आ चुके हैं DU की COCT के ऑफिशियल साइट पे। हालांकि यहाँ पे अभी इसमें COCT का 21 का अपडेट नहीं है तो इसलिए 20 का दिखा रहा है, ठीक है। 20 में सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान था वो कंडक्ट कराया था तो वही दिखा रहा है। आप अब यहाँ पे आप देख सकते हैं होम में यूनिवर्सिटी इंपॉर्टेंट लिस्ट। अब आप एलिजिबिलिटी देखने के लिए यूनिवर्सिटी पे क्लिक करेंगे जब, तो ये यूनिवर्सिटी सेक्शन खुलेगा और हर एक यूनिवर्सिटी पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे, देखिए पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटी एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो आप जैसे ही क्लिक करेंगे जिस यूनिवर्सिटी पे, ये सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं टोटल 18 यूनिवर्सिटी, तो आप वहाँ की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख सकते हैं, ठीक है। बाकी होम यूनिवर्सिटी इंपॉर्टेंट डेट, सिर्फ आप यूनिवर्सिटी सेक्शन में जाइए और वहाँ से देखिए इंपॉर्टेंट डेट। प्रोग्राम की बात करें तो प्रोग्राम भी देख सकते हैं, आप देख लीजिए। क्लिक हेयर टू लिस्ट ऑफ प्रोग्राम्स। UI प्रोग्राम अगर चेक करना हो तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, PG का चेक कर सकते हैं, रिसर्च प्रोग्राम चेक कर सकते हैं, या फिर यहाँ से प्रोग्राम लेवल सेलेक्ट कर सकते हैं और जैसे यूनिवर्सिटी भी सेलेक्ट कर सकते हैं। ये सब आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये रही कॉमन जानकारी जो लगा कि आपको पूरी डिटेल आपको पता होनी चाहिए, तो हमने आपको प्रोवाइड कराई। जानकारी अच्छी लगी है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, और भी और सारी वीडियो हम आपके लिए ले आते रहेंगे। आप अपनी सजेशन जरूर दिया करें वीडियो में, चाहे हम गलत कर रहे हो काम चाहे सही, आप सजेशन दीजिए, क्योंकि आपकी सजेशन से थोड़ा मार्गदर्शन मिलता है और अच्छा करने का प्रयास हम कर पाते हैं। तो आज यहीं आपसे अलविदा लेते हैं, नेक्स्ट वीडियो में जल्दी हाजिर होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।